वेलकम गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक रोमांटिक मूवी लव। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी शुरू होती है और हम एक कपल को सोते हुए देखते हैं जिनका नाम होता है मर्फी और ओमी। मर्फी को नोरा का फ़ोन आता है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की मॉम होती है। मर्फी की नींद खुल जाती है और इतने में वो सुनता है कि उसका बेटा रो रहा है। वो अपने बेटे को लेकर आता है और ओमी को दे देता है। मर्फी अपनी लाइफ से खुश नहीं होता क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड इलेक्ट्रा से दूर हो जाता है और वो ओमी के साथ भी सिर्फ अपनी बेटे की वजह से रहता है। वो इलेक्ट्रा की मॉम का मैसेज सुनता है जिसमें वो कहती है कि पिछले कुछ महीनों से इलेक्ट्रा का कुछ पता नहीं चल रहा और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ और कैसी है। थोड़ी देर बाद मर्फी ओमी और अपने बेटे के साथ होता है और फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ वो उस पल को याद करता है जब वो ओमी के साथ रोमांस कर रहा था। और कुछ दिन बाद ओमी उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो प्रेजेंट डे में आता है और कहता है कि ओमी ने उसे चालाकी से अपने साथ फंसाया है और वो उसके साथ कभी नहीं रहना चाहता था। उसके बाद मर्फी इलेक्ट्रा की दी हुई एक ड्रग लेता है और अपने पास्ट में चला जाता है जहाँ वो इलेक्ट्रा से पूछता है कि तुम्हारी फैंटेसी क्या है। तो वो कहती है कि किसी ब्लॉन्ड लड़की के साथ हम दोनों एक साथ रोमांस करें। और अगले ही दिन वो दोनों देखते हैं कि ओमी उनके बगल वाले घर में रहने आ जाती है। वो तीनों बातें करते हैं और इलेक्ट्रा ओमी को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। उसके बाद वो तीनों लंच कर रहे होते हैं और शाम को पब चले जाते हैं। पब में डांस करते टाइम वो तीनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और उसके बाद वो तीनों एक बेड पे लेटे होते हैं जहाँ वो तीनों ड्रग्स लेते हैं और रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन ओमी घर पे म्यूज़िक सुन रही होती है और मर्फी उससे बात करने लगता है। ओमी कहती है कि इलेक्ट्रा कहाँ है, तो मर्फी कहता है कि इलेक्ट्रा एक हफ्ते के लिए बाहर गई है। ओमी मर्फी को अपने रूम में बुलाती है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और ये वही टाइम होता है जब ओमी प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर मर्फी उस टाइम को याद करता है जब वो इलेक्ट्रा के साथ कहीं जा रहा होता है और कहता है कि मैं ब्लड, स्पर्म और टीयर्स पे मूवी बनाना चाहता हूँ, जिसे सुनकर इलेक्ट्रा हंसने लगती है और बातें करते करते वो दोनों एक झरने तक पहुंच जाते हैं और वहां रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन वो दोनों घर पे होते हैं और रोमांस करने के बाद मर्फी इलेक्ट्रा से पूछता है कि तुम मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताओ। इलेक्ट्रा कहती है कि उसका नाम नॉय था। वो कहती है कि वो काफ़ी हॉट था लेकिन उसे कोई यंग लड़की चाहिए थी और अब हम दोनों बात नहीं करते। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मर्फी और इलेक्ट्रा एक आर्ट गैलरी में जाते हैं जो इलेक्ट्रा के एक्स बॉयफ्रेंड नॉय की होती है। वहाँ इलेक्ट्रा मर्फी को नॉय से मिलाती है जिसे देखकर मर्फी खुश नहीं होता। नॉय इलेक्ट्रा को किसी से मिलवाने ले जाता है और जब वो वापस आती है तो मर्फी उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ सोना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और हमारे बीच सब खत्म हो गया है। उसके बाद वो दोनों घर पे होते हैं और कुछ देर बातें करने के बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर एक शाम वो दोनों इलेक्ट्रा की मॉम से मिलने जाते हैं और मर्फी कहता है कि मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ और उसी के लिए स्टडी कर रहा हूँ। इलेक्ट्रा वॉशरूम चली जाती है और उसकी मॉम मर्फी से पूछती है कि क्या तुम दोनों ड्रग्स करते हो, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रा के रूम में ड्रग्स देखी थी। तो मर्फी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और हम ड्रग्स नहीं करते। फिर एक शाम मर्फी और इलेक्ट्रा एक पार्टी में होते हैं जहाँ वो एक लड़की से मिलते हैं। मर्फी कहता है कि मैं सेक्सुअल सेंटिमेंट पे मूवी बनाना चाहता हूँ, जिससे वो लड़की मर्फी से इम्प्रेस हो जाती है। वो लड़की मर्फी को वॉशरूम लेकर जाती है जहाँ वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मर्फी बाहर आता है और इलेक्ट्रा को पता चल जाता है कि मर्फी उस लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। वो मर्फी पे गुस्सा हो जाती है लेकिन मर्फी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच। इलेक्ट्रा कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने भी पिछले हफ्ते तुम्हें चीट किया था और मैं नॉय के साथ सोई थी, जिससे मर्फी भी गुस्सा हो जाता है और वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। घर जाते टाइम वो दोनों गाड़ी में भी झगड़ा करने लगते हैं और मर्फी उसे बुरी बुरी बातें सुना देता है। इलेक्ट्रा उसे थप्पड़ मारती है और फिर वो दोनों खामोश हो जाते हैं। वो दोनों घर जाते हैं और फिर से रोमांस करने लगते हैं। अगली शाम वो दोनों नॉय की पार्टी में जाते हैं जो मर्फी को बिल्कुल पसंद नहीं होती। मर्फी बहुत नशे में होता है और इलेक्ट्रा से आर्ग्यू करने लगता है। इलेक्ट्रा उससे परेशान होकर चली जाती है और नॉय से बातें करने लगती है।
जहां नॉय की बीबी विक्टोरी भी होती है। मर्फी विक्टोरी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा पति मेरी गर्लफ्रेंड के साथ सोता है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और मर्फी शराब की बोतल नॉय के सर पे मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मर्फी पुलिस स्टेशन में होता है और इमेजिन करने लगता है कि इलेक्ट्रा नॉय के साथ इंटीमेट हो रही है। पुलिस ऑफिसर मर्फी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मर्फी कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था, जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मार दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि मर्फी जेल से छूट जाता है और वो इलेक्ट्रा से कहता है कि वो ऑफिसर बहुत अच्छा था जिसने मेरी फीलिंग्स को समझा और मुझे छोड़ दिया। इलेक्ट्रा मर्फी से गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मुझसे बात मत करो और मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। वो कहती है कि सब खत्म हो गया है और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसी रात मर्फी इलेक्ट्रा को फ़ोन करता है और उससे मिलने चला जाता है। वो दोनों सीढ़ियों पे बैठे होते हैं और कुछ देर बातें करने के बाद वहीं पर रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मर्फी उसी पुलिस ऑफिसर के साथ क्लब में बैठा होता है जहां वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो ऑफिसर मर्फी से कहता है कि तुम अपनी आदतों को छोड़ दो और लाइफ को एंजॉय करो। वो ऑफिसर कहता है कि जब तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ रोमांस कर सकते हो तो फिर एक लड़की के चक्कर में क्यों पड़े हो। हम भी इसी तरह एंजॉय करते हैं और हमारी पार्टनर भी। वो कहता है कि हम ऐसे क्लब्स में जाते हैं जहां दोनों कपल साथ होते हैं और जिससे चाहे सेक्स कर सकते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मर्फी इलेक्ट्रा को लेकर एक क्लब जाता है जहां सब लोग किसी के भी साथ रोमांस कर रहे होते हैं। मर्फी भी एक लड़की के साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन जब इलेक्ट्रा किसी और के साथ एंजॉय करती है तो मर्फी को अच्छा नहीं लगता। वो इलेक्ट्रा को बाहर ले जाता है और उससे झगड़ा करने लगता है। अगले दिन वो दोनों बाहर होते हैं और इलेक्ट्रा कहती है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ दिन हमें अलग रहना चाहिए। मर्फी कहता है कि तुम सही कह रही हो और हमें ब्रेक लेना चाहिए। चलते चलते वो दोनों बातें करने लगते हैं और इलेक्ट्रा कहती है कि तुम्हें याद है जब हम पहली बार उस पार्क में मिले थे। फिर हम उस टाइम को देखते हैं जब वो दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद इलेक्ट्रा कहती है कि मुझे जाना होगा, तो मर्फी कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ और फिर वो दोनों बातें करते करते जाने लगते हैं। वो दोनों प्यार के बारे में बातें करने लगते हैं और मर्फी इलेक्ट्रा से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से ज़िंदगी क्या है, तो इलेक्ट्रा कहती है कि ज़िंदगी प्यार है। इतना कहते ही मर्फी इलेक्ट्रा को किस करने लगता है और वो दोनों घर जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वो दोनों शावर में होते हैं और मर्फी इलेक्ट्रा से पूछता है कि क्या तुम्हें मौत से डर लगता है, तो इलेक्ट्रा कहती है कि मुझे दर्द से डर लगता है। वो कहती है कि दर्द भरी मौत से अच्छा होगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। इलेक्ट्रा के इतना कहते ही हम प्रेजेंट डे में आ जाते हैं जहाँ मर्फी सोच रहा होता है कि प्लीज़ गॉड मुझे कोई हिंट दो कि इलेक्ट्रा ठीक है। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो जाए और प्लीज़ मुझे बताओ कि वो ज़िंदा है। वो इलेक्ट्रा को फ़ोन करता है लेकिन इलेक्ट्रा का फ़ोन बंद होता है। उसे शक हो जाता है कि इलेक्ट्रा ने सुसाइड कर लिया है और वो मर गई है। फिर थोड़ी देर बाद वो बाथटब में होता है जहां वो इलेक्ट्रा को बेबी के साथ इमेजिन करने लगता है। ओमी मर्फी को इस हालत में देखती है लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वो इलेक्ट्रा को इमेजिन करते हुए उसे हग करता है और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।